एंजल वन में आप एसआईपी कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो एंजल वन है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद होम वाले सेक्शन में आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स का। उसके ऊपर आकर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये म्यूचुअल फंड्स का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है, जिसमें इधर आपको एक अलग से सर्च बार मिलेगा। अगर आप इधर कुछ भी टाइप करोगे तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही आपको दिखाई देंगे। अगर आपको पता है किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली इस सर्च बार में उसका नाम डालिए उस स्कीम का और उस पर क्लिक करिए। अगर नहीं पता है तो नीचे आपको बहुत सारी टॉप पिक्स, हाईएस्ट रिटर्न्स, सेफ एसआईपी, ग्लोबल एंड एआई फंड्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज मिलती है। आप अगर चाहो तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, वरना नीचे आपको और एक जो है वो फिल्टर के हिसाब से मिल जाता है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, गोल्ड, सिल्वर। तो आप अगर चाहो तो इधर से भी देख सकते हो। नीचे जाओगे तो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आपको चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे 100 रुपीज़ से एसआईपी शुरू करनी है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी एसआईपीज़ है जो 100 रुपीज़ से एसआईपीज़ करने देती है वो आपके सामने है। ऐसे नहीं है कि ये 5 ही एसआईपीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। आपको चाहिए तो आप सर्च भी कर सकते हो। डायरेक्टली जाइए इस सर्च बार में और इधर मैं सर्च कर लेता हूँ हमारा HDFC स्मॉल कैप। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देता है सबसे ऊपर HDFC स्मॉल कैप जो स्कीम का नाम है, और ऊपर उसके लिखा हुआ है डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो एंजल वन के प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे, पर एंजल वन इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेता है। और ये ग्रोथ स्कीम है। ग्रोथ स्कीम का मतलब क्या है? ग्रोथ स्कीम का मतलब ये है कि जो भी शेयर्स बेच के प्रॉफिट होगा या जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी बोनस मिलेगा, वो जो भी पैसा है वो री इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में इसका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए ये ग्रोथ वाली स्कीम होती है। 15.51% के इसने पिछले 3 साल में एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपको 1 साल, 5 साल वगैरह चेक करना है तो आप क्लिक करके इधर से चेक भी कर सकते हो। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको एक यूनिट खरीदना है इस पर्टिकुलर स्कीम का तो वो आप खरीद सकते हो इतने रुपए में। तो जैसे एक शेयर का प्राइस होता है वैसे ही एक यूनिट की एनएवी होती है म्यूचुअल फंड्स में। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है? 100 रुपये है। पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि मिनिमम एक यूनिट आपको खरीदना पड़ेगा। आप 0.2, 0.3, 0.8, 1.5 ऐसे फ्रैक्शन में भी यूनिट्स खरीद सकते हो जो हम स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 रुपीज़ है। अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है, तो चेक कर लेना। नीचे आपको कैलकुलेट योर रिटर्न्स में ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपने पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो एसआईपी की मदद से किया होता, और 100 के जगह मैं अगर 1000 इधर कर देता हूँ इसको, तो कितना रिटर्न मुझे मिलता वो आप इधर से चेकआउट कर सकते हो। ये जो भी कैलकुलेशन है ये पास्ट के रिटर्न के हिसाब से, तो फ्यूचर में आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। ये सिर्फ आप एग्जाम्पल पर्पस के लिए ही देखना, बट फ्यूचर में क्या होगा वो मार्केट पर ही डिपेंड करता है। फिर कंपैरिजन विथ क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो आपको चाहिए तो आप रिटर्न्स का कंपैरिजन देख सकते हो। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है, इन्वेस्टर्स कितने हैं, वो आपको इधर मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हो। सिर्फ इसने ज़्यादा रिटर्न दिया है मतलब ये अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जो भी स्कीम पसंद आती है एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर आप जा सकते हो। इसको फंड एज जो है इसकी 13 साल की हो चुकी है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 39,000 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। लॉक इन पीरियड कितना है? कोई भी नहीं है, मतलब जब चाहो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। एग्जिट लोड 1% का है। और आई पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इधर लिखा है कि 1 साल से पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकालते हो तो 1% का आपको पेनल्टी लगेगा। 1 साल के बाद निकालोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशो 0.73% है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। 0.73% जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका इतना परसेंट जो है वो सालाना एज अ फीस आपसे चार्ज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशो। नीचे आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस में देखने के लिए मिलेगा। 1 साल से पहले बेचोगे तो 20% टैक्स लगेगा जो भी प्रॉफिट होगा उस पर, और 1 साल के बाद बेचोगे तो 12.5% टैक्स लगेगा जो भी प्रॉफिट होगा उस पर। बट 1.25 लाख का उसमें डिडक्शन होता है सेक्शन 80C के अंदर। अगर आपको पता है तो आपको समझ जाएगा। नीचे आपको फंड मैनेज बाय, फंड के मैनेजर कौन है, रिस्क रेटिंग इसकी कैसी है, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये सब आपको इधर मिल जाता है। फंड कहाँ कहाँ आपका पैसा लगा रहा है, कौन से सेक्टर में लगा रहा है। और अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो इसमें टॉप होल्डिंग्स पे जाइए। इधर आपको कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा लग रहा है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा।
तो स्टॉक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे इन्वेस्ट नाउ पे। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एसआईपी, एक है वन टाइम। वन टाइम का मतलब होता है लमसम इन्वेस्ट करना, इकट्ठा एक ही बार में इन्वेस्ट करना, पर हमें एसआईपी शुरू करनी है, इसलिए हम एसआईपी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। मिनिमम 100 रुपीज़ आप इस स्कीम में एसआईपी कर सकते हो, तो मैं 100 रुपीज़ ही रख रहा हूँ। और कौन से तारीख पर करना है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी तारीख भी डिसाइड कर सकते हो। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 11 तारीख को। 11 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली और कन्फर्म पर मैं क्लिक करूँगा। तो अगली इंस्टॉलमेंट कब कटेगी वो भी लिखा हुआ है और मैं अभी कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि पेमेंट कौन सी मेथड से आप करना चाहते हो। तो मुझे इधर नेट बैंकिंग का ये ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई भी, इस वाले फ़ोन में कोई भी पेमेंट का एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। अगर आपके इसमें नेट बैंकिंग, तो आपके इसमें यूपीआई ऐप्स है, तो आपको यूपीआई ऐप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप उधर से यूपीआई ऐप चूज़ करके उससे भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप अगर चाहो, आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में से आप चूज़ भी कर सकते हो। मैंने चूज़ कर लिया है और अभी मैं पे पर क्लिक करूँगा। अगर मैं पे पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेबसाइट पर लेकर जाएगा और वहाँ से मुझे पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको आना है सीधा इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अभी जैसे ये मेरी जो एक एसआईपी आपको दिख रही है इधर, तो यही ऑर्डर जो है वो, इसको टाइम लगता है लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज़ का। इधर फिलहाल पेमेंट बीइंग प्रोसेस्ड है। अगर ऑर्डर आपकी सक्सेसफुली प्लेस हो गई तो ये भी टिक हो जाएगा, ये भी टिक हो जाएगा और आप समझ सकते हो। और आपको ऐसे पकड़ कर चलना पड़ेगा कि 2 से 3 वर्किंग डेज़ में ये जो अमाउंट है, ये जो भी यूनिट्स है, ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। आपको मॉनिटर करना है यहाँ से। इधर जब तक कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ जाता तब तक ये ऑर्डर आपकी कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुई है। आपको एसआईपीज़ ट्रैक करनी है अपनी, तो एसआईपीज़ वाला सेक्शन है इधर। इधर आने के बाद पूरी एसआईपीज़ कितनी आप कर रहे हो, कितनी अमाउंट की कर रहे हो, नीचे आपकी अलग अलग जो भी एसआईपीज़ होगी वो देखने के लिए मिलेगी। मेरी जैसे कि एक एसआईपी पहले से शुरू है तो वो इधर ऑप्शन है। अगर आप पोर्टफोलियो में जाओगे तो पोर्टफोलियो में आपके पास जो भी अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। आप ऑर्डर इधर भी देख सकते हो। टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, XIRR कितना है, सब आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मेरे पास 2 स्कीम मैंने ये एग्जांपल के लिए ले रखी थी, तो इस तरीके से रिटर्न्स उसमें कितने, ये सब आप इधर से चेकआउट भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखा है मैंने, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।